अगर आप भी एक एईपीएस के रिटेलर हैं, एईपीएस से ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नहीं तो आप आगे चल के लाखों का फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं और लाखों रुपए का चूना आपको लगाया जा सकता है। ये चूना कौन लगाता है, क्या मामला है, अगर इसी तरह से अगर काम चलता रहा तो हो सकता है एक दिन एईपीएस बंद भी हो जाए। तो सबसे पहले रिटेलर भाई को ये चीज़ समझना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर हैं, इस वीडियो को हर वो रिटेलर के पास शेयर कीजिए जो एईपीएस से लेन देन करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आगे चल के आपको फ्रॉड से बचने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है कि फ्रॉड से कैसे बचना है, फ्रॉड से कैसे सतर्क रहना है। मार्केट में अभी बहुत तरह का फ्रॉड चल रहा है, उनके बारे में आपको जानना होगा। क्या फ्रॉड चल रहा है और हम जो काम करते हैं हम कितना सिक्योर है, हमारे वॉलेट का पैसा कितना सिक्योर है। ये ज़रूरी नहीं है ये वीडियो स्पाइस मनी के लिए, ये वीडियो आरएनएफआई के लिए, पेनियर के लिए, ये आपका रेपीपे के लिए, सीएससी के लिए, हर एईपीएस यूज़र के लिए वीडियो है। हर वो कंपनी के लिए है जो वीडियो को देख के अपने आप को सतर्क कर सकते हैं, अपने काम को स्टेबल बना सकते हैं, नहीं तो लाखों का फ्रॉड हो सकता है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। अभी मार्केट में चल क्या रहा है, मान लीजिए आप एक रिटेलर हैं, आपके पास कोई भी कैश विड्रॉल करवाने आता है और आप कैश विड्रॉल करके उसके अकाउंट से पैसा विड्रॉल करके उसको कैश दे देते हैं, वो पैसा लेके चला जाता है। और वो लोग पैसा लेके चला जाता है और जाके बैंक में कंप्लेन कर देता है कि हमने कहीं से पैसा विड्रॉल ही नहीं करवाया, हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट गया। ये बहुत जगह पे नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जगह पे ये चीज़ हो रहा है और ये तेज़ी से फैल रहा है। अगर आप इस चीज़ पे सतर्क होकर काम नहीं करेंगे तो आपके साथ हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा फ्रॉड हो। यानी कि आपके पास कोई कस्टमर आया, आपसे पैसे निकलवाए, पैसे भी ले लिए और चले गए, ऊपर से जाके बैंक में कंप्लेन भी कर दिया। इस केस में क्या होता है, कंपनी को उस पैसा को कस्टमर को रिटर्न करना होता है। यानी कि आप जो पैसा, मान लीजिए आपने स्पाइस मनी के थ्रू 10,000 रुपया किसी कस्टमर का निकाला, तो स्पाइस मनी के एपीआई से जो पैसा डेबिट हुआ है कस्टमर के बैंक से, अगर कस्टमर अपने बैंक में जाके कंप्लेन करेगा तो स्पाइस मनी को उस कस्टमर को पैसा भरना होगा। अब वो पैसा कस्टमर को अगर स्पाइस मनी भरता है तो रिकवर कहाँ से करेगा, वो रिकवर आपसे करेगा, आपके वॉलेट से पैसा काट लेगा। अब आप बोलेंगे कि हमने तो कैश दे दिया था, तो आप हमसे क्यों वॉलेट से पैसा डेबिट कर रहे हैं। तो स्पाइस मनी सबसे पहले आपको बोलेगा कि हमें रजिस्टर मेंटेन दिखाइए, आप रजिस्टर मेंटेन दे देंगे। उसके बाद आपको बोलेगा कि हमें उस कस्टमर से आधार कार्ड या पैन कार्ड पे साइन करवा के दीजिए कि हमने इनसे पैसा निकलवाया है और हमें कैश मिल गया है। अगर कस्टमर आपके जान पहचान का है तो वो आधार कार्ड पे लिख के दे देगा, अगर कस्टमर जेन्युइन है तो वो लिख के दे देगा कि हमने पैसा पा लिया है, हमने यहाँ से कैश विड्रॉल करवाया था। अगर वो कस्टमर फ्रॉड है, उसके नीयत में अच्छाई नहीं है, वो आपसे फ्रॉड करना चाहता है, तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। अगर आप अपने गांव में काम करते हैं, रूरल एरिया में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसके घर पहुंच के आप उनसे सिग्नेचर करवा सकते हैं, उनके पैन कार्ड पे या आधार कार्ड पे। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जगह पर दुकान कर रहे हैं जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आता है और आप लोगों को नहीं पहचानते हैं, तो इस केस में आपके लिए काम करना खतरे से खाली नहीं है। आप किसी आदमी का पैसा निकालते हैं और वो जाके इस तरह से बैंक में कंप्लेन कर देगा और आपके वॉलेट से कंपनी पैसा काट लेगी। अब आप सोचेंगे कि कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कंपनी को भी पैसा भरना पड़ता है आगे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। अब रिटेलर को क्या करना चाहिए, रिटेलर अब ध्यान दीजिएगा, जिस कस्टमर को आप नहीं जानते हैं, अगर आपसे कोई कैश विड्रॉल करवाने आया, आप उनको कैश विड्रॉल करके पैसे दे दिए, ठीक है, आप उनको अगर नहीं जानते हैं तो पैसा देते वक्त का उसका छोटा सा वीडियो क्लिप बना लीजिए या आधार कार्ड पे उसका ये सिग्नेचर ले लीजिए कि हमने कैश पा लिया है, हमने पैसा पा लिया है, यहाँ से मैंने विड्रॉल करवाया है। और ये जो आपको वीडियो या आपने आधार या पैन पे सिग्नेचर करवाया है, ये आपको मिनिमम 1 साल तक रखना है। 1 साल के बीच में कस्टमर कभी भी कंप्लेन कर सकता है और आप 1 साल के अंदर उसका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो ये है, या तो सीसीटीवी फुटेज दीजिए
जो आप नॉर्मली मोबाइल से भी, कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। या दूसरा, कस्टमर के आधार पे कस्टमर का सिग्नेचर होना चाहिए और कस्टमर रिटन में लिखेगा कि हमने यहाँ से कैश विड्रॉल करवाया था और हमने कैश प्राप्त कर लिया है, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर कस्टमर जेन्युइन है तो वो लिख सकता है। पहले जो मैंने बोला था वो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर जेन्युइन है तो वो आपको लिख के दे देगा। अगर कस्टमर जेन्युइन नहीं है तो वो लिख के नहीं देगा, या कस्टमर से कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो वो आपको लिख के नहीं देगा। इस केस में आपको दो ही चीज़ करना है जो मैंने बताया है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप रख लीजिए, या दूसरा रास्ता ये है कि आप उसके आधार या पैन कार्ड पे ये सिग्नेचर करवा लीजिए कि हमने जो है कैश पा लिया है, हमने यहाँ से पैसा विड्रॉल करवाया था। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम एईपीएस का काम करते हैं, हमारे पास तो कुछ ही प्रॉफिट है, हम इतना तामझाम क्यों करें, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों करें। अगर आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपके साथ हो सकता है, अच्छी बात है कि अभी तक इस तरह का हादसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं जिनके साथ इस तरह का हादसा हो चुका है, और उन्हीं के तरह आपके वॉलेट में पैसा जो है वो होल्ड कर दिया जाएगा या डेबिट कर लिया जाएगा, और उस वक्त आप परेशान रहेंगे। तो मार्केट में इस तरह से बहुत फ्रॉड चल रहा है। और दूसरी चीज़, किसी भी कस्टमर का पैसा निकालने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि उनके हाथों में या अंगुली में कोई रबर का क्लोन फिंगरप्रिंट तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा क्लोन फिंगरप्रिंट से पैसा निकलता है, फ्रॉड होता है और चार्जबैक आता है। तो इन चीज़ों को समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले, नया प्रॉब्लम्स के बारे में पता चले और अपने आप को सतर्क होकर वो काम कर पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।